इस डैशबोर्ड का टच रेस्पॉन्स, ओ अब ये देखा आपने, मैंने ब्रेक भी नहीं पकड़ा लेकिन जब एक्सेलरेट कर रहा हूँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ये मुझे कब धोखा देगा, आई एम रियली नॉट श्योर। आज एक वेरी एक्साइटिंग राइड करने वाले हैं ओला S1 Pro Gen 1 में हाइपर मोड में रेंज टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। आज इस स्कूटर के हाइपर मोड का हम पूरा लिमिट्स देख लेंगे। अभी हम टूवर्ड्स हाईवे जा रहे हैं एंड अभी इनसाइड द सिटी ऑल्सो हम हाइपर मोड को ही यूज कर रहे हैं एंड द राइड इज प्रीटी गुड सो फार। लेकिन बात यह है कि जब हम सिटी के अंदर हैं हम ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब खाली रोड मिल रहा है तब थोड़ा एक्सेलरेट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे रेंज मिल रहा है। सो फार वी ऑलमोस्ट गॉट 1 किलोमीटर फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज। लेकिन हम जैसे हाईवे में चला जाएंगे तब एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट स्टार्ट होगा। एंड इस राइड इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम इसको सिटी के अंदर भी चला रहे हैं एंड हाईवे में भी चला रहे हैं। जब हम हाईवे में चलाएंगे टॉप स्पीड में जब क्रूज करेंगे एक्सेलरेट करेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशन शीट वी नो टॉप स्पीड इज 120 kmph एंड बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा, बहुत अच्छा एक पावर मिलेगा फ्रॉम द मोटर दैट यू कैन एंजॉय द एड्रेनालिन रश। ये सब हमको पता है, लेकिन आज के वीडियो से ये भी पता चल जाएगा अगर हाइपर मोड को सिटी के अंदर चलाएं तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एंड इन कंपैरिजन ऑन ए हाईवे इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स जब हम हाइपर मोड में इनसाइड सिटी जब एक 40, 50 या 60 के स्पीड में चलाएंगे तो रेंज कितना आएगा, क्या एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होने से बहुत जर्की राइड मिलेगा, क्या एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग के कॉम्बिनेशन में बहुत अनकंफर्टेबल राइड मिल सकता है क्या। एंड जब हम हाईवे में बहुत एक्सेलरेट करके पूरे टॉप स्पीड में चलाएंगे तो कुछ इश्यूज निकलेगा क्या फ्रॉम द स्कूटर एंड टॉप स्पीड क्या सच में 120 है। आज सब कुछ पता चल जाएगा। इस स्कूटर को मैं 2-3 वीक से चला रहा हूँ एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई मीन फॉर अ सिटी यूज इस स्कूटर का नॉर्मल मोड ही बहुत अच्छा है, लेकिन द एक्सेलरेशन जो मिलता है ना इन द स्पोर्ट्स मोड एंड हाइपर मोड पर्टिकुलरली माइंड ब्लोइंग। एंड पर्टिकुलरली जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे सबसे पहले करेंगे ना एंड रोड जब खाली है तो बहुत मजा आएगा। थ्रूआउट द राइड फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज रेंज अप भी देता रहूंगा। उसके साथ साथ हम बैटरी एंड मोटर का टेम्परेचर भी देखते रहेंगे, पर्टिकुलरली जब हम हाईवे पहुंच जाएंगे, बिकॉज जब एक्सेलरेट करेंगे टॉप स्पीड में क्रूज करेंगे बहुत जल्दी गर्म होने का चांसेस है एंड होने के बाद बहुत इश्यूज आने का चांसेस है, जैसे एथर एपेक्स में हमने देखा है। उसका वीडियो लिंक अब यहाँ आपको राइट साइड ऊपर दिख जाएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। सो फार हमने 10 किलोमीटर चला लिया एंड डैशबोर्ड दिखा रहा है 87 और किलोमीटर आ सकता है। एंड जब हमने इस राइड स्टार्ट किया था डैशबोर्ड दिखा रहा था कि एट 100% ऑफ चार्ज 94 किलोमीटर का रेंज आ सकता है इन हाइपर मोड। यहाँ पर आई हैव ए डाउट, दिस इज अ रेंटेड स्कूटर फ्रॉम ए कंपनी कॉल्ड स्विच्ड एंड बाय द वे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। अब इसके बारे में 2 चीजें हैं, इस स्कूटर में एक्सेलरेटर एंड ब्रेकिंग का कंट्रोल थोड़ा बेटर है। रिसेंटली मैंने ओला S1 Air ट्राई किया, S1 Pro Gen 2 ट्राई किया, S1 X Plus ट्राई किया। उन तीनों में जो मैंने कस्टमर से लिया है एक्सेलरेशन बहुत स्लिपरी था, थोड़ा सा भी घुमाऊं बहुत जल्दी एक्सेलरेशन आता था एंड ब्रेक्स भी वेरी स्ट्रॉन्ग था। एक प्रॉपर सिंक में नहीं थे ब्रेक्स एंड एक्सेलरेशन, दैट कैलिब्रेशन में थोड़ा इश्यूज था। लेकिन इस स्कूटर में एक्सेलरेटर फील्स कंफर्टेबल। अब मेरा एक डाउट है कि क्या स्विच्ड ने इसके एक्सेलरेटर को ब्रेकिंग को थोड़ा ठीक किया? अगर किया होता सच में देन इट मींस ओला स्कूटर्स कैन बी फिक्स्ड। अगर इस रेंटल कंपनी ने नहीं किया देन इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन ओला मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए काफी लोग हैं जिनको ओला स्कूटर्स बहुत अच्छा है एंड कोई इशू नहीं है, एंड काफी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा इश्यूज है। एंड इसकी वजह से जिनके पास बहुत अच्छा ओला स्कूटर मिला दे विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि क्या ओला स्कूटर में इशू है, एंड जिन लोगों के पास इशू आया दे विल बिलीव कि ओला में सब ठीक है क्या। एंड बाय द वे इन सब के बावजूद अगर आप में कोई ओला स्कूटर्स और एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेने का सोच रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड टू ट्राई अ रेंटल ईवी फॉर 1 मंथ। जो भी कंपनी आपके टाउन और आपके सिटी में जो भी है, जस्ट ट्राई इट फॉर 1 मंथ। क्या मैक्सिमम 3000 जाएगा, 5000 जाएगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं फॉर अ मंथ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। सो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। सो फार हमने 25 किलोमीटर चलाया एंड 80% ऑफ चार्ज बचा है। इसका मतलब अगर हम इन हाइपर मोड सिटी के अंदर कम स्पीड में चलाएं तो रेंज ज्यादा आ सकता है। एडजस्टेड हमको डेफिनेटली 105 एंड 110 किलोमीटर का रेंज आ सकता है इन हाइपर मोड इनसाइड सिटी। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना रेंज हमको मिला है विदाउट कॉस्टिंग रीजनरेशन एंड विदाउट मैनुअल रीजनरेशन, बिकॉज 80% तक द रीजनरेशन विल बी वेरी वेरी लेस, एंड वो भी सिर्फ 89% टू 80% तक ही होता है। दैट वेरी माइल्ड रीजनरेशन फ्रॉम 100% ऑफ चार्ज टू 89% ऑफ चार्ज, कोई रीजनरेशन होता ही नहीं है। फाइनली ऑन टू द हाईवे नाउ, रोड खाली है, लेट्स एक्सेलरेट बड़ी, लेट्स एक्सेलरेट। एंड बीच बीच में हम एक्सेलरेट करते भी जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम रेट लेट्स ट्राई की मैक्सिमम स्पीड में ही क्रूजिंग करें। वाओ बहुत सही एक्सेलरेशन है। इस तरह के हाईवे में हाइपर मोड में जाने का मजा ही अलग है। अभी हमने 85 तक गए हैं, इसको क्रॉस करके जाने का मौका के लिए देखते हैं। यहाँ रोड थोड़ा खाली मिलना चाहिए।
85, 87, 90, 92, 95. ट्रैफिक. चलो, ready? 70, 75, 80, 85. My God. 95, 100, 108, 108. स्पीड 85, 90 क्रॉस करने के बाद भी जो एक्सेलरेशन है ना, यू वुड लव इट यार. उस एक्सेलरेशन को मैं बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. अगर आपके पास कोई पास में शोरूम है, आप ट्राई करके देख लेना एक खाली रोड में. बहुत एड्रेनालाइन रश है, यू वुड लव इट. आई मीन द पावर विल बी सो स्ट्रांग. उसके साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम भी आ सकता है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी. थोड़ा सा द हैंडल बार शेकी सा फील हो रहा है, एटलीस्ट फॉर मी इन दिस स्कूटर. दैट यू हैव टू बी काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. बट जस्ट प्योर एक्सेलरेशन एंड पावर के बारे में देखें तो अमेजिंग. ओके, लेट्स एक्सेलरेट अगेन. वो 87, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 117. माय गॉड, मज़ा आ रहा है इस एक्सेलरेशन में. अनबिलीवेबल. इस स्कूटर में जब आप 90-95 में भी जब चलाओगे, यू स्टिल फील कि इस स्कूटर के पावर को आप कंप्लीटली यूज़ नहीं कर रहे हो. आपको यू फील इट दैट और बचा है, और एक्सीलरेट करेंगे. लेकिन इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट एंड बिल्ड क्वालिटी, द कॉन्फिडेंट राइड के लिए दैट एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होगा. अब हम पूरा का पूरा एक्सीलरेट करेंगे फ्रॉम जीरो यहाँ पर रुक के. लेकिन उसके पहले, एक्सीलरेट करने से पहले मोटर टेम्परेचर कितना है देखते हैं. बिकॉज आफ्टर दिस विल बी कम्प्लीटली क्रूजिंग इन टॉप स्पीड. उसके बाद भी हम देखेंगे मोटर टेम्परेचर कैसे फर्क पड़ रहा है. अभी हमारे पास 73% ऑफ चार्ज बचा है एंड 33 किलोमीटर चलाया, 33.4 किलोमीटर चलाया एंड रिजनरेशन 2.4 किलोमीटर किया. 31 डिग्री बैटरी टेम्परेचर एंड 70.4 डिग्री इज द मोटर टेम्परेचर. दैट इज काइंड ऑफ हॉट बिकॉज जब हमने इस राइड स्टार्ट किया था तब 25 डिग्रीज में था. एंड इफ यू नोटिस, फॉर एवरी सेकेंड 0.1 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है फॉर द मोटर. दिस इज अ क्वालिटी ऑफ द मोटर जो जल्दी गर्म हो सकता है एंड जल्दी हीट को डिसिपेट भी कर सकता है. एंड अभी हम इसको बस 2-3 मिनट ऐसे रोके हैं तो मोटर वेरी इजीली समवेयर अराउंड 55 या 60 डिग्रीज के आसपास आ जाएगा वेरी कंफर्टेबली. तो हम रोकेंगे नहीं. थ्रू आउट द सिटी राइड हमने 25% ऑफ चार्ज खर्चा किया एंड 30 किलोमीटर ऑफ रेंज आया इन हाइपर मोड. उसके बाद जैसे हम इनटू द हाईवे एंटर किए थे, आई कुड फील रेंज जल्दी ड्रॉप हो रहा है. अब यहाँ से देखेंगे बैटरी एंड मोटर एंड स्कूटर एंड रेंज कैसे बिहेव करेगा. अभी हम कॉन्स्टेंटली 95 एंड 100 में ही क्रूज कर रहे हैं. अब ये देखा आपने, मैंने ब्रेक भी नहीं पकड़ा, लेकिन जब एक्सीलरेट कर रहा हूँ एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है. वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज हमको यूजुअली स्कूटर में अगर ब्रेक्स के ऊपर फिंगर रखें तो एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा, लेकिन इस बार एक्सीलरेटर इज नॉट वर्किंग. देयर इज सम 1-2 सेकंड्स ऑफ लैग. वेरी स्ट्रेंज. ऑपोजिट से हवा बहुत आ रहा है, फिर भी 100 km स्पीड में इसमें क्रूज करने का मजा ही अलग है. लेकिन उसके साथ यू कैन फील दैट दिस स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली द फ्रंट में इस डैशबोर्ड के आसपास, यू कैन फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हॉलो स्पेस. उसके वजह से थोड़ा सा द शेकीनेस, द वाइब्रेशन वाला आपको फील होता है बिकॉज ऑफ द हवा. एंड टॉप स्पीड में जब जाते हैं थोड़ा सा लो इन कॉन्फिडेंस जैसा फील होता है. इन कंपेरिजन आई फेल्ट एथर एपेक्स गिव स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट राइड देन दिस स्कूटर. 95, 96, 97, 98, 99, 100. वाओ. अभी लेट्स ट्राई मैक्सिमम स्पीड एक बार. सी, अभी फिर से ब्रेक्स के ऊपर मैंने फिंगर नहीं रखा, फिर भी देयर इज अ लैग इन एक्सीलरेशन. वेरी स्ट्रेंज मैन. आई एम थ्रॉटलिंग, फुल एक्सीलरेशन घुमाया, देयर इज 2-3 सेकंड्स ऑफ लैग. लेकिन अब फिर से हम 20 वाला लेन में ही चलेंगे बिकॉज ओला स्कूटर के टॉप स्पीड के हिसाब से देखें तो हम किसी कार से कम नहीं है, बीच से ही चलेंगे. लेकिन अब इस एक्सीलरेटर के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं बन रहा है. अगर बीच में स्पीड में जाकर थोड़ा सा स्लो करूँ फिर 2-3 सेकंड्स ऑफ लैग हो गया, इट कैन बी फेटल. एंड इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द राइड, अभी मैं अगर दोनों हाथ में से इफ आई टेक ऑफ वन हैंड, आई एम नॉट श्योर ये कितना क्लियरली दिख रहा है इन द कैमरा, बट आई कैन क्लियरली फील यहाँ पर द हैंडल बार इज शेकिंग. इट इज वेरी वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ द हवा एंड आई कैन फील स्लाइटली मूविंग पार्ट्स ऑल्सो. जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है ना, इट डजंट फील लाइक एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर. थोड़ा ऐसे लेगो ब्लॉक जैसा फीलिंग आ रहा है जो शेक कर रहा है विद द हवा. तो आपको सेकंड हैंड रख के ही कॉन्फिडेंटली जाने का दिल करता है एंड दैट इज द सेफेस्ट वे टू ड्राइव. सी, फिर से देयर इज अ लैग. दिस इज वेरी डेंजरस मैन, पर्टिकुलरली ऑन हाईवे. जब इतने स्पीड में चला रहे हैं, इट कैन गेट फेटल. एंड ये 1-2 बार भी नहीं है, इट इज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स एंड वो भी लैग बढ़ते जा रहा है. इट वाज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू 1 सेकंड, नाउ 2-3 सेकंड्स तक भी जा रहा है. वाओ, अब खाली रोड मिल गया. लेट्स एक्सीलरेट बड़ी, लेट्स एक्सीलरेट. 100, 105, 110, 114, 115, 116, 117. कम ऑन. वाओ, बहुत मज़ेदार था. फुल थ्रॉटल में इट वॉज अमेजिंग. जस्ट ये है कि हम 120 तक अभी तक हम जा नहीं पाए. सी, वेरी डेंजरस एक्सीलरेशन है ये. अब एक बार यहाँ पर रोक के स्कूटर का बैटरी एंड मोटर टेम्परेचर देखता है. इसका मोटर 98.9 डिग्रीज में है एंड बैटरी इज एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर भी बहुत जल्दी गिर रहा है इन मोटर. एंड सो फार हमने 47.5 किलोमीटर चलाया
एंड 55% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड तो बता रहे कि 44 किलोमीटर और आ सकता है, विच इज़ क्रेजीली टू मच ऑफ रेंज। रेंज अपडेट, सो फार हमने 50 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। एट दिस रेट हमको 100 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है अगर सेकेंड हाफ में भी 50 किलोमीटर का रेंज आया तो। लेकिन अब बैटरी गर्म है एंड मोटर बहुत गर्म है, इट वेंट टू 99 डिग्रीज एंड हम कॉन्स्टेंटली टॉप स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, रेंज गिरने का चांसेस बहुत है। अब एक बार टॉप स्पीड ट्राई करेंगे एट 50% ऑफ चार्ज। 95, 100, 105, 107, 108, 110, 114, 15, 16। वाओ, आई थॉट कि थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन स्लो हुआ ही नहीं गाड़ी। लेकिन हम सो फार इन द डे 120 kmph हम टच नहीं कर पाए। 116, 117 वाज द मैक्सिमम स्पीड। हम जब भी टॉप स्पीड ट्राई करेंगे वहाँ तक ही पहुँच रहे हैं। अब ना आई एक्चुअली फील विद दिस मोटर पावर एंड द रेंज, अगर इसका बिल्ड क्वालिटी एंड द फ्यू एलिमेंट्स अराउंड द स्कूटर अगर इसको अच्छा करेंगे ना, इट विल मेक एन अमेजिंग स्कूटर। मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड मोटर दे पैक्ड इन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। लेकिन ऑल द एलिमेंट्स अराउंड द मोटर एंड बैटरी जो कस्टमर एक्सपीरियंस को, एक राइडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करके, जितना कैपेबिलिटी इस मोटर एंड बैटरी में है, इस स्कूटर में है, उसको एनहांस करने वाला जो भी चीज है, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, ब्रेक्स कैलिब्रेशन, सीट comfort, build quality, right now these are not properly built. All these things will add up to add incredible experience while riding this scooter. अभी I think इसमें थोड़ा कम है, and especially about the reliability of the scooter. I mean, मैंने काफ़ी कस्टमर से बात किया है। द मेजर कंप्लेंट दैट आई गॉट वाज द रिलायबिलिटी ऑन द स्कूटर, कि नो वन रियली नोज कब काम करेगा, कब कौन सा इश्यू निकलेगा। द मोमेंट दिस बिल्ड क्वालिटी, राइड कंफर्ट, हैंडल, एक्सीलरेटर कैलिब्रेशन, ऑल दोस थिंग्स, जैसे इफ दे फिक्स इट प्रॉब्ली इन द अपकमिंग जनरेशंस, दिस कैन बी एन अमेजिंग स्कूटर। मतलब रिलायबिलिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो मुझे अभी लग रहा है, बिकॉज थ्रू दिस राइड ऑलरेडी हमको मोर देन 10-20 टाइम्स एक्सीलरेटर में लैग दिख गया, एंड आई स्टिल हैव अ वेरी ह्यूज डाउट ऑन दिस एक्सीलरेटर। ये मुझे कब धोखा देगा, आई एम रियली नॉट श्योर। एंड आई एम क्रूजिंग राइट नाउ इन द मिडिल ऑफ ए हाईवे। आई रियली डोंट हैव दैट रिलायबिलिटी राइट नाउ। अगर उसको ठीक कर ले, दिस विल मेक एन अमेजिंग व्हीकल। रेंज अपडेट, 59 किलोमीटर चलाया हमने, 39% ऑफ चार्ज बचा है। एंड नाउ स्कूटर का मैनुअल रीजनरेशन काम नहीं कर रहा है। सेम लाइक जो मैजिक ट्विस्ट काम नहीं किया इन एथर एपेक्स, जैसे मोटर टेम्परेचर हॉट होने लगा, द मैनुअल रीजनरेशन इज नॉट वर्किंग। इनफैक्ट कोस्टिंग रीजनरेशन भी काफी वीक हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर स्लोप है, एक बार हम एक्सीलरेटर छोड़ के देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा लाइट हुआ है, वेरी वेरी हल्का सा हुआ है। एंड राइट नाउ डैशबोर्ड के ऊपर ग्राफिक्स भी थोड़ा डल हुआ है। द ब्राइट ग्रीन कलर जब रीजनरेट होता है, दैट बिकेम वेरी डल, इंडिकेटिंग द रीजनरेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड द मैनुअल रीजनरेशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ओके, सो नाउ वी आर बैक इनटू द सिटी। सिटी के अंदर तो हाइपर मोड का मजा इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द हाईवे वाला मजा। वहां तो हम टॉप स्पीड में क्रूज कर रहे थे। इनसाइड सिटी बीच बीच में घुस के जाने के लिए फॉर दैट क्विक एक्सेलरेशन बहुत सही है। ऑफ कोर्स आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट, बट इट्स फन। एंड बिकॉज अभी हमको ट्रैफिक में रुकना पड़ा, आई एम एक्सपेक्टिंग मोटर टेम्परेचर कम होकर मैनुअल रीजनरेशन स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं। नहीं, द मैनुअल रीजनरेशन स्टिल नॉट येट ऑन, एंड द कोस्टिंग रीजनरेशन ऑल्सो अभी भी बहुत हल्का सा हो रहा है। आई थिंक इट नीड्स फ्यू मोर मिनट्स ऑफ ब्रेक टाइम द स्कूटर टू कूल डाउन, बट राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग। अब एक बार इसका टेम्परेचर देख लेंगे। राइट नाउ द मोटर इज एट 75.7 डिग्री C एंड बैटरी इज एट 46 डिग्री। इनफैक्ट अब थोड़ा मोटर कूल हुआ है, लेकिन एक्सेलरेटर में लैग अभी भी वैसा ही है। सी, अभी मैंने फुल थ्रॉटल दिया, देयर इज सम 2 सेकंड्स ऑफ लैग पूरा थ्रॉटल देने के बाद एक्सेलरेशन मिलने के लिए। एंड ये सिटी के अंदर इट इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन, इट कैन बी वेरी फेटल इनसाइड द सिटी, पर्टिकुलरली जब ट्रैफिक बहुत नजदीक होता है एंड इट गिव्स यू एक्सेलरेशन व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट, एंड जब एक्सपेक्ट करते हो तब नहीं मिलता है। स्लाइटली इनकन्वीनियंट एंड रिस्की थिंग है। सी, अब इसको रोका है एंड फुल थ्रॉटल दिया। सी, 1 2 3 4 seconds of lag, 4 seconds of lag to get acceleration, and right now the motor is at 83.4 degree C, बैटरी 46 डिग्री में। आई थिंक जैसे टेम्परेचर 70 या 75 क्रॉस कर रहे हैं, ऑल दिस इश्यूज आने लगा। लेकिन इसमें भी देयर इज इनकंसिस्टेंसी, मतलब एक्सीलरेटर कैलिब्रेशन में कुछ इश्यू है, एंड इफ देयर इज अ लैग, इफ इट इज कंसिस्टेंट लैग, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल। इसमें भी देयर इज इनकंसिस्टेंसी है, एक बार काम कर रहा है, एक बार काम नहीं कर रहा है, एंड यू डोंट नो जब काम करेगा, जब काम नहीं करेगा। दैट इज वेरी अनरिलायबल। क्या आपके ओला S1 Pro Gen 1 और Gen 2 स्कूटर में भी ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया? क्या आपका एक्सपीरियंस आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। Now we are down to last 20% of charge and स्कूटर अब चेंज हो चुका है फ्रॉम हाइपर मोड टू नॉर्मल मोड, एंड ड्राइविंग मोड हम अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इट शोज बैटरी इज टू लो एंड यू कांट स्विच द ड्राइविंग मोड्स। एंड जैसे बैटरी 15 और 17% तक चला जाएगा, नॉर्मल मोड से एको मोड में भी गिर जाएगा। एंड यस, इस डैशबोर्ड का टच रेस्पॉन्स थोड़ा ठीक करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। आई मीन द डैशबोर्ड वर्क्स वेरी वेल फॉर स्वाइपिंग,
अगर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम स्वाइप करने तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रेस करते वक्त ऑन द डैशबोर्ड इट इज नॉट दैट रेस्पॉन्सिव, थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ रहा है। आई थिंक इसको इतना स्मूथ रखने की जरूरी भी नहीं है, थोड़ा सा कैन बी स्लाइटली मोर प्रेसिंग वाला डैशबोर्ड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ वेरी स्मूथ टच एक्सपीरियंस। आई मीन दिस इज माई ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। ओके, अब थोड़ी देर स्कूटर को नॉर्मल मोड में चलाने के बाद भी मैनुअल रीजनरेशन अभी भी काम नहीं कर रहा है। इन कंपैरिजन जब हमने नॉर्मल मोड में रेंज टेस्ट किया था, हमने 16 किलोमीटर ऐड किया था जस्ट विथ रीजनरेशन। अभी इट स्टिल नॉट वर्किंग, मतलब आप जब भी एक्सीलेटर को ट्विस्ट करोगे देयर इज सम फीडबैक दैट यू गेट ऑन योर फिंगर्स ऑन योर हैंड, इस पर देयर इज नथिंग। इनफैक्ट डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि देयर इज नो रीजनरेशन हैपनिंग। एको मोड को चेंज हो रहा है इन 3, 2, 1। अभी हम जस्ट हाफ एन आवर बैक इन हाइपर मोड 110, 115 में चल रहे थे, अब अचानक से नाउ वी आर ड्राइविंग इन इको मोड 35, 38 km पेस में, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पैदल चल रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एको मोड में नेचुरली देयर इज एक्सेलरेटर में इनकंसिस्टेंसी है। जैसे 25 से 43 तक जाएंगे एक्सेलरेशन विल बी वेरी फास्ट, लेकिन 42, 43 km पे जाने के बाद एक्सेलरेशन खुद अचानक से 0 हो जाता है, लेकिन स्पीड विल स्टे एट 42, 43। मतलब इट इज वेरी लेस अंटिल 25, अचानक से देयर इज एक्सेलरेशन एंड इट विल स्टॉप। एंड अब जैसे ही स्लो करेंगे टू 35 और 38, फिर से एक्सेलरेशन मिलेगा टिल 42, 43 एंड फिर से वहां रुक जाएगा। इंटरेस्टिंगली एको मोड में अभी भी देयर इज एक्सेलरेशन में लैग। फुल थ्रॉटल दिया, चिल आफ्टर 1-2 सेकंड्स ही एक्सेलरेशन मिल रहा है। एंड नाउ दिस मेक्स मी थिंक at this price point is Ola S1 Pro Gen 1 worth buying? मतलब अभी it is not there in market, लेकिन this logic works for S1 Pro Gen 2, S1 Air, S1 X, X Plus right now also. Just in terms of range and performance के standpoint से देखें, this scooter is a beast. You get incredible acceleration, 120 km top speed, and hyper mode में भी throughout the ride we almost got 1 km for 1% of charge, and eco and normal mode में बहुत range मिला, जिसका range test का link मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। लेकिन इसके अलावा एवरीथिंग अदर देन द मोटर एंड बैटरी, द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर ऑफ राइडर, दैट इज नॉट रियली ग्रेट। बिकॉज हम एक स्कूटर को लेंगे, वी वोंट बाय इट फॉर 1-2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वी बाय इट फॉर लॉन्गर टर्म, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल। अगर इफ देयर इज रिलायबिलिटी इश्यू इन अ स्कूटर, इफ देयर इज नो कंफर्ट while riding a scooter, and if you don't enjoy riding the scooter, then लेने का कोई मतलब नहीं बनता if it is for a longer term. And वैसे this scooter has a lot of software dependency, so software is known for bugs. हमारे फोन में भी बहुत ज्यादा issues आता रहता है, and this scooter is known for a lot of bugs with the boot space, with the side stand, and dashboard का टच काम नहीं करना, lot of issues. अगर इन सारे को ठीक करके स्कूटर के reliability को बढ़ाए, then it can be a good investment to purchase. In fact, बहुत लोगों को जो स्कूटर मिल रहा है, it is very inconsistent also. मतलब काफी लोगों को बहुत अमेजिंग स्कूटर मिल रहा है जिसको बगैर सर्विस भी चला रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं स्कूटर मिलने के 1 month के बाद ही स्कूटर जाके सर्विस सेंटर में बैठ रहा है फॉर 1 month, एंड 2-3 months ऑफ परचेसिंग में ही बहुत ज्यादा इश्यूज है, एंड इट इज मेकिंग देम रिग्रेट द परचेस। नाउ यू डोंट नो आपको किस टाइप ऑफ स्कूटी आएगा, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ लॉटरी। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। एंड माई पर्सनल चॉइस विल बी टू बाई दैट स्कूटर, चाहे जिसमें ओला स्कूटर से रेंज थोड़ा कम भी हो, इट शुड बी एब्सोल्युटली सिंपल टू यूज एंड रिलायबल, एंड आप उस स्कूटर को 5 साल एंड 10 साल के बाद भी यू शुड बी एबल टू राइड, एंड उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए व्हाइल राइडिंग द स्कूटर दैट सालों के बाद भी द स्कूटर विल फंक्शन फाइन। ओके, नाउ डाउन टू द लास्ट 6% ऑफ चार्ज। इनफैक्ट इन इको मोड में भी देयर इज अ लॉन्ग लैग इन एक्सेलरेशन। सी, अब पूरा थ्रॉटल दिया, 2-3 सेकंड्स के बाद ओनली वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन, एंड सीट कंफर्ट बहुत बैड है इन द स्कूटर। मतलब आफ्टर अ पॉइंट यू टेंड टू फील द रोड वेरी बैडली ऑन योर बैक, एंड जो सीट का स्ट्रक्चर है वो भी आपको क्लियरली फील होता है। वैसे जो भी ओला स्कूटर में चलाया था, S1 Pro, S1 Air, S1 X, हर स्कूटर में बैक फटाई है। एंड जैसे मैं शुरुआत ऑफ द वीडियो में कहा था, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, लेकिन अगर आप कोई ईवी लेना चाहते हो, ओला हो, विडा हो, एथर, एनी स्कूटर, बाउंस, रिवर इंडी, रिवोल्ट, ओपन रॉर, जो भी स्कूटर आप लेना चाहते हो, एंड आपको उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन एंड डाउट है, आई हाईली रिकमेंड ट्राई अ रेंटेड स्कूटर फॉर अ मंथ। कि आपको 5,000 या 5,500 होगा फॉर अ मंथ, उसको लेकर जब 1 महीने आप चलाओगे, यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड इस स्कूटर लेने के बाद आपके लाइफ एंड राइडिंग एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। इट विल सेव यू लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी, एंड पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी ईवी एक्सपीरियंस विल नॉट बी द सेम। स्पेसिफिकेशंस शीट में देखेंगे तो इट विल फील अमेजिंग, लेकिन रियलिटी में द स्कूटर में बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, हमने TVS iQ ट्राई किया था, वी ट्राइड इट फॉर 14 days। स्पेसिफिकेशंस शीट में द स्कूटर वाज अमेजिंग, लेकिन
लेकिन हम जैसे उसको हम चलाने लग गए, वी रियलाइज दैट जो ऐप क्लेम करता है उसका कोई काम नहीं है, जो डैशबोर्ड दिखाता है वो कोई काम का नहीं है, हैंडल बटन्स नॉट रियली ग्रेट एंड द रेंज एस्टिमेट एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड कोई फास्ट चार्जर नहीं है तो आपको लो चार्ज होने पे आपको घर पहुंचना ही है। चार्जर रखते वक्त इनटू द स्कूटर लॉट ऑफ स्ट्रगल है। सेम थिंग फॉर ओला S1X ऑल्सो। ओला S1X प्लस में देयर आर फ्यू मोर इश्यूज विद द अनलॉकिंग फीचर एंड द स्कूटर खुद रिस्टार्ट हो जाना। S1 एयर में देयर इज समथिंग एल्स, एथर में देयर इज समथिंग एल्स, रिवोल्ट में देयर इज समथिंग एल्स। सो एक बार आप चला के देख ले, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि स्पेसिफिकेशन सीट से रियलिटी में कितना फर्क होगा एंड एक्सपीरियंस कैसा होगा। रेंज अपडेट, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 4% ऑफ चार्ज। अब डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर का रेंज आ सकता है, बिकॉज जैसे 3% हो जाएगा गाड़ी खुद रुक जाएगा। ओके, सो फाइनली द 100% to 0% ऑफ रेंज टेस्ट इन हाइपर मोड एंड द लिमिट्स टेस्ट ऑफ ओला S1 Pro Gen 1 अभी फाइनली खत्म हो चुका है। थ्रू आउट द राइड द एक्सेलरेशन वाज अमेजिंग। वी गॉट अ स्पीड ऑफ टॉप स्पीड ऑफ 117 km/h। उसके बाद क्रॉस नहीं करता था टू 120, वी ट्राइड अ लॉट, इट डिडंट क्रॉस। लेकिन द बिल्ड क्वालिटी फेल्ट वेरी लेस। मतलब जब एक हाथ छोड़ के जब चलाओगे, यू कैन फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस एंड लॉट ऑफ लो इन कॉन्फिडेंस। दिस कुड हैव बीन इंप्रूव्ड एज सीट कंफर्ट ऑफ कोर्स इनफैक्ट फट गया, इट वाज वेरी बैड। थ्रू आउट द राइड फ्रॉम 100% to 80% ऑफ द राइड हम जैसे एक्सेलरेट करते गए थे इन हाइपर मोड, द मोमेंट मोटर टेम्परेचर हिट 65 और 70 डिग्री C, एक्सेलरेटर पागल हो गया। मतलब अब जितने भी एक्सेलरेट करोगे, फुल थ्रॉटल भी दोगे, देयर वाज अ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 seconds ऑफ लैग फॉर द पिकअप ऑन हाईवे। इट वाज वेरी डेंजरस। मतलब इमेजिन एट अ स्पीड ऑफ 80-85 km/h इन द मिडिल ऑफ अ रोड, एक्सेलरेट दे रहे हो, इट इज नॉट वर्किंग। टिल देन यू वर एट 85 km/h, थोड़ा स्लो किया टू 60 और 65 बिकॉज सामने एक गाड़ी है, एंड नाउ यू हैव टू एक्सेलरेट अगेन, इट्स नॉट वर्किंग। आपके पीछे जो गाड़ी आ रहा है, इट शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अटेंटिव। एंड उसके साथ throughout the ride the regeneration was completely off. मतलब the initial part of that from 100% to 80% जब inside the city चला रहे थे, then coasting regeneration was happening because 89% to 80% तक the coasting regeneration will start. जैसे हम हाईवे पहुंच के एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, coasting regeneration बहुत हल्का सा हो रहा था, manual regeneration was completely off. Particularly जब temperature went off beyond 65 or 70 degrees of motor temperature, manual regeneration काम नहीं किया। Throughout the ride there was no manual regeneration. Probably at the end of that जब normal mode and eco mode में आए थे, बहुत हल्का सा हुआ था। Throughout the ride it was just coasting regeneration and we regenerated up to 8 kilometers. In comparison जब हमने ओला S1 Pro इसी स्कूटर में 100% to 0% PN के साथ वह नॉर्मल मोड ट्राई किया था, we regenerated 16 kilometers. इतना सारे करने के बाद from 100% of charge to 75% of charge, we got a range of 75 kilometers, almost 1 kilometer for every 1% of charge. उसके बाद डैशबोर्ड खुद it went to normal mode from 25 till 15%, we got a range of 10 kilometers. उसके बाद it went to eco mode, it was more like walking. मतलब जस्ट 15-20 मिनट पहले एक्सेलरेटिंग एंड क्रूजिंग इन 110, 115, 117 km/h, eco mode में 25-30 km/h with extremely low acceleration was like walking. उसमें also we got a range of 13.2 kilometers. अभी on dashboard we have 4% of charge left. 3% होते ही डैशबोर्ड खुद टर्न ऑफ हो जाएगा, which means we have a range of only 8% and roughly around 1 kilometer of charge. इतना सारा करने के बाद we got a total range of 99.3 kilometers with 8% of charge जो बचा है, which will make it to around figure of 100 km from 100% to 0% in hyper mode. Okay, so now मैं next weekend मैं कौन से स्कूटर पे उसका परफॉर्मेंस एंड उसका लिमिट्स में टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चलो